लैला ने जैसे ही अपने बेटे आरव को जन्म दिया, उसी रात उसने अपने पति विवान से कहा, मैं अलग कमरे में सोऊंगी। लैला ने एक बार भी बच्चे की तरफ नहीं देखा। विवान ने सोचा शायद लैला को माइंड डिस्टर्ब है, मगर हैरानी तब हुई जब 2 साल बाद भी लैला ने अपने बेटे को कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो कभी इस बच्चे को अपना बेटा नहीं मानेगी। इन 2 सालों में विवान ने अकेले ही आरव को पाल पोस कर बड़ा किया। स्कूल जाना शुरू हुआ तो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसी ने निभाई। 7 साल तक विवान और लैला एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर रहे। विवान परेशान था, आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। एक दिन सोशल मीडिया पर उसके पास एक रिक्वेस्ट आई, नाम था करण मल्होत्रा, लैला का पहला प्यार। विवान चौंका, लेकिन जब उसने करण की प्रोफाइल में लैला की फोटो देखी, सारा सच सामने आ गया। सालों पहले की उस रात जब लैला शराब के नशे में थी, उसने विवान को करण समझ लिया था। करण तब विदेश जा चुका था और उसकी कोई खबर नहीं थी। जब लैला गर्भवती हुई तब उसके पास विवान से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई, विवान ने अपने बेटे आरव को पास बुलाया और कहा, आंटी का सच्चा प्यार वापस आ गया है, चलो चलते हैं बेटा। लेकिन आरव ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें नम थीं। पापा, मुझे आंटी को माँ कहने का मौका कभी नहीं मिला, मुझे बस 3 मौके दो। अगर वो अब भी मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विवान ने हामी भर दी। शायद अब तो कुछ बदल जाए, उसने सोचा। अगले ही दिन लैला करण को अपनी कंपनी में लाकर बतौर असिस्टेंट रख लेती है। आज तक लैला ने कभी अपनी शादी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। दूसरों की नजर में वो एक सिंगल वुमन थी। लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई, नया लड़का आया है, जरूर बॉयफ्रेंड होगा। विवान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना इस्तीफा तैयार कर लिया। उसने सोचा एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी। इसी बीच करण ने ऑफिस में विवान से कॉफी लाने को कहा। विवान अपमानित हुआ, लेकिन तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप चला गया। कॉफी बनाते वक्त अचानक लैला आई और बोली, ध्यान रखना करण को दूध से एलर्जी है, मत मिला। विवान चौंक गया। उसने लैला को कभी किसी के लिए इतना चिंतित होते नहीं देखा था। उसने कॉफी करण को दी, लेकिन पीते ही करण को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लैला की पहली प्रतिक्रिया थी, तुमने जानबूझकर दूध मिलाया है। विवान समझाता रहा, मगर लैला ने एक ना सुनी। उसने थप्पड़ मारा और चिल्लाई, करण कभी अपनी एलर्जी को लेकर मजाक नहीं करेगा। विवान को झटका लगा कि लैला को उस पर विश्वास नहीं था। उसने वही कॉफी लेकर लैला को दी और कहा, खुद पीकर देखो इसमें दूध है या नहीं। अब करण घबरा गया। उसने पेट पकड़ लिया और दर्द का नाटक करने लगा। लैला को उस पर तरस आ गया। वो विवान से बोली, घुटनों के बल आकर माफी मांगो। जब विवान ने इनकार किया, लैला ने गुस्से में झटका मशीन से झटके दिए, जब तक कि उसकी उंगलियां अकड़ नहीं गईं। तब जाकर उसे संतोष मिला। लैला करण को लेकर अस्पताल जाने निकली, लेकिन जैसे ही बाहर आई उसने देखा स्कूल गेट पर आरव खड़ा है, आंसू बहते हुए। लेकिन लैला ने उसकी तरफ देखे बिना निकल जाना बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद विवान ने अपना इस्तीफा जमा कर दिया। जब उसके सुपरवाइजर ने वजह पूछी तो उसने बस इतना कहा, बच्चे की माँ विदेश में है, अब परिवार को दोबारा जोड़ने का समय है। सुपरवाइजर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम जैसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ रोशनी बिखेर देते हैं। इसी बीच लैला अपने पहले प्यार के लिए इतनी व्यस्त थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने आरव से पेरेंट्स टीचर मीटिंग आने का वादा किया था। जब आरव बहुत देर तक इंतजार करता रहा तो विवान उसे लेकर खुद स्कूल गया। वहाँ पहुँचते ही देखा लैला पहले से ही क्लासरूम में बैठी है। विवान को एक पल को लगा कि शायद लैला को होश आ गया है, लेकिन तभी उसने देखा लैला ने आरव को नजरअंदाज किया।